हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी इकिगाई सीरीज के D3 में। कल चैप्टर 2 में हमने बॉडी की बात की थी कि कैसे एक्टिव रहकर, अच्छी नींद लेकर और सही खाना खाकर हम यंग कैसे दिख सकते हैं। लेकिन एज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपकी बॉडी 20 साल के नौजवान जैसी फिट है लेकिन आपके मन में जीने की कोई वजह रीज़न ही नहीं है, तो उस हेल्थ का क्या फ़ायदा। अक्सर हम बॉडी को ट्रेन कर लेते हैं पर दिमाग टूट जाता है जब लाइफ में दुख या मुश्किलें आती हैं। इसलिए आज का चैप्टर 3 सबसे गहरा और पावरफुल है। इसका नाम है फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई। आज हम सीखेंगे कि जब ज़िंदगी में अंधेरा होता है, बहुत मुश्किलें होती हैं, तो अपनी एक होप या जीने की वजह कैसे ढूंढी जाए। द स्टोरी विक्टर फ्रैंकल। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक रियल स्टोरी से जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बात है विक्टर फ्रैंकल की, जो एक डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान उन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। इमेजिन कीजिए, भूख, ठंड, मार पीट और मौत का डर। उनके परिवार, उनकी वाइफ, सबको उनसे छीन लिया गया। उनके पास दुखी होने के हजारों रीजन थे और मर जाना शायद आसान था, पर विक्टर फ्रैंकल जिंदा रहे। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में एक मकसद ढूंढ लिया था। उन्होंने सोचा, मुझे यहाँ से जिंदा निकलना है ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि इंसान सब कुछ खो सकता है पर अपना एटीट्यूड चूज करने की आज़ादी कभी नहीं खो सकता। उन्होंने वहाँ लोगोथेरेपी का कॉन्सेप्ट बनाया। लोगोस का मतलब होता है मीनिंग, यानी वो थेरेपी जो इंसान को ठीक करती है, उसको जीने का मकसद याद दिलाती है। मेन कॉन्सेप्ट है लोगोथेरेपी, मीनिंग इज हीलिंग। इस चैप्टर का मेन पर्पस यही समझना है, इंसान खुशी ढूंढने के लिए पैदा नहीं हुआ, वो मीनिंग ढूंढने के लिए पैदा हुआ है। आजकल हम देखते हैं लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं, भले ही उनके पास पैसा है और सुविधा हो। बुक में ऐसे वैक्यूम क्रिएट किया गया है कि खोखलापन है। हमारी लाइफ में ऐसे बताया गया है कि आपकी लाइफ बाहर से बहुत अच्छी दिखती है बट अंदर आप बहुत ही अकेलापन फील करते हैं। एग्जाम्पल, हफ्ते भर हम काम में बिजी रहते हैं पर जैसे ही संडे आता है और हम फ्री होते हैं, हमें घबराहट होने लगती है या हम बोर होने लगते हैं, क्योंकि समझ नहीं आता कि हम जी क्यों रहे हैं। एक बहुत फेमस लाइन है इस चैप्टर में, He who has why to live can bear almost anyhow. He who has a why to live can be almost anyhow. जिसके पास जीने की कोई वजह होती है, वो किसी भी मुश्किल हालात को सह सकता है। दोस्तों, इस चैप्टर से हमने अपनी लाइफ में क्या उतारना है। एज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच मैं आपको 3 हैबिट बिल्ड करने को कहूँगी। नंबर 1, दुख में भी मीनिंग ढूंढो। जब भी लाइफ में बुरा वक्त आए, बीमारी हो, फाइनेंशियल इश्यू हो, ब्रेकअप हो, खुद को विक्टिम मत बनाओ। पूछो, इस दुख में मैं क्या सीख सकता हूँ, क्या सीख सकती हूँ। इस एक्सपीरियंस को कैसे मैं अपनी ताकत बना सकता या सकती हूँ। नंबर 2, अपना मिशन क्रिएट करो। आप सुबह क्यों उठते हैं? सिर्फ ऑफिस जाने के लिए? नहीं, कोई ऐसा काम ढूंढिए जो आपको लगता है कि ये काम मेरे अलावा कोई और इतने प्यार से नहीं कर सकता। चाहे वो पेंटिंग हो, लोगों की हेल्प करना हो या अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना हो। नंबर 3, संडे न्यूरोसिस से बचो। अपने फ्री टाइम को वेस्ट मत करो, उसे किसी क्रिएटिव काम में लगाओ जो आपको या आपकी आत्मा यानी कि सोल को शांति दे, जैसे योगा, मेडिटेशन और रीडिंग और एनीथिंग, स्पोर्ट्स जो आपको पसंद हो, जो आपकी हॉबी हो। इस चैप्टर की यदि हम पूरी समरी की बात करें तो हमारी ताकत हमारे मसल्स में नहीं, हमारे पर्पस में होती है।
विक्टर फ्रैंकल ने हमें सिखाया कि अगर मकसद हो तो इंसान कैसी भी हालत में भी सरवाइव कर सकता है। चैप्टर 1 में हमने रूल समझे, चैप्टर 2 में हमने बॉडी को फिट किया, चैप्टर 3 में हमने पर्पस यानी कि मकसद ढूंढ लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, मकसद तो मिल गया पर उस काम को करते वक्त फोकस कैसे बनाए रखें। हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट बहुत होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप इतने खो गए कि वक्त का पता ही नहीं चला? उस जादू को कहते हैं फ्लो स्टेट। कल का वीडियो चैप्टर 4 इसी पर है, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। कल मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे किसी भी काम को बोझ से मजे में बदला जाए। कल तक का वेट करिए, इस वीडियो को सुनिए, और यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं सुनी है इसकी चैप्टर 1 और 2 तो वो भी सुनिए। और हैप्पी रहिए, मस्त रहिए अपनी लाइफ में। मिलते हैं कल।